ये बात है आज से करीब 25 साल पहले की और ये किस्सा घटा है दो लड़कों के साथ में। उनका नाम है राजबीर और मुनेश। दोनों ही लड़के मजदूर थे, मजदूरी किया करते थे और उस दिन भी उन दोनों को एक ऐसा ही काम मिला था मजदूरी का। उनके ठेकेदार ने उन्हें बोला था कि एक खाली ज़मीन पर एक काफ़ी पुराना मंदिर है जो काफ़ी समय से बंद है, उसमें कोई आता जाता नहीं है और जिसकी वो ज़मीन है उसने वो मंदिर तोड़ने के लिए बोला है। तो हमें वो ठेका मिला है और तुम दोनों को कल सुबह जाकर वो मंदिर तोड़ना है। राजबीर और मुनेश ने दोनों ने अपने ठेकेदार की बात सुन ली और एक बार वो उस जगह को देखने के लिए उसी दिन शाम के समय निकल पड़े। शाम को उस जगह पे पहुंचे तो देखा एक मंदिर एक खुली ज़मीन में है तो सही, और वो काफ़ी छोटा सा है लेकिन वो बिल्कुल बीचों बीच है। उसको देखने के लिए वो आगे बढ़े। छोटा सा मंदिर और उसके आसपास कुछ नहीं। काफ़ी पुराना मंदिर था, उसकी सारा पुताई वगैरह भी झड़ चुकी थी। उसके अंदर वो देखने गए तो मंदिर के अंदर कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं थी, ना ही कोई मूर्ति ना ही कोई फोटो, बस कोरी दीवारें थी। लेकिन एक दीवार ऐसी थी जहां पर एक चित्र बना हुआ था। सबसे पहली नज़र इस पे पड़ी मुनेश की। मुनेश ने जब वो देखा तो उसने राजबीर को बोला कि राजबीर ये देख क्या बना हुआ है दीवार पे। जब उन दोनों ने देखा तो दरअसल दीवार पर एक काफ़ी बड़ी सी चित्र बना हुआ था और वो चित्र बहुत अजीब था। दरअसल वो चित्र था एक आधे इंसान का और एक आधे जानवर का, यानी कि नीचे का धड़ तो पूरा इंसान का था, 2 पैर थे, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो एक सांप का था। ये चीज देखकर दोनों को समझ नहीं आया कि ये क्या है और ये मंदिर के अंदर क्यों बना रखा है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया आखिरकार ये है क्या। वो देखते रहे, उन्हें जब कुछ समझ नहीं आया तो वो थोड़ी देर बाद वहां से देख कर निकल गए। अगली सुबह उन दोनों को आना था तो सुबह 7 बजे वो दोनों अपने काम पर पहुंच गए। उन्होंने वो मंदिर तोड़ना शुरू कर दिया और दोपहर होते होते ही वो मंदिर उन दोनों ने पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अपना काम पूरा करने के बाद और अपने ठेकेदार को बताने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। ठेकेदार ने सिर्फ उन्हें इतना ही काम दिया था, उसके आगे उनको कोई काम नहीं दिया था। इस काम को करने के दोनों को अपने अपने पैसे मिल चुके थे। उसके बाद उन दोनों को कहीं और का भी काम मिल गया था तो वो दोनों अपनी मजदूरी अब अलग अलग जगह करने लगे थे। दोस्तों, इसके कई दिनों तक तो उन दोनों के साथ ऐसी कोई चीजें नहीं हुई, बल्कि मुनेश कुछ दिनों बाद अपने गांव चला गया बिहार में। लेकिन राजबीर का घर वहीं था तो वो वहीं रहता था और वहीं से मजदूरी किया करता था। करीब महीना बीत गया था, लेकिन इस महीने के अंदर अंदर राजबीर के साथ कुछ अलग चीजें होनी शुरू हो गई थी। राजबीर जब भी सोता और उसको सपने आते ना, तो कैसा भी सपना राजबीर देख रहा हो, वो कहीं जा रहा हो, कहीं बैठा हो, कुछ खा रहा हो, उसको हर सपने में एक सांप जरूर दिखाई देता था और वो सांप काले कलर का होता था। जी दोस्तों, उसको हर सपने में एक काले कलर का सांप रोज दिखाई देता था। उसे समझ नहीं आता था कि हर बार ये सपने में एक काले कलर का सांप क्यों दिखाई देता और वो सांप हमेशा हर सपने में राजबीर पर हमला करता था। लेकिन राजबीर ने इस चीजों पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। वो सोचता था कि यार एक सपना ही तो है। लेकिन कुछ दिन ऐसे बीत जाने के बाद राजबीर ने एक सांप अपनी असल जिंदगी में भी देखा। दरअसल राजबीर उस दिन अपने घर पर था और उसकी बेटी अचानक से चिल्लाई, और जब वो चिल्लाई तो उसके पास वो देखने गया तो वहां पर एक काले रंग का सांप उनके घर में निकल आया था। ये चीज देख उनके घर वाले घबरा गए, लेकिन किसी ना किसी तरह राजबीर ने वो सांप वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिया। उसे मारा नहीं। लेकिन चौंकने की बात यह थी कि घर के आसपास ऐसी कोई चीज थी नहीं कि सांप निकल सके, और ये पहली बार हुआ था राजवीर के घर में एक सांप निकला था। और दोस्तों, इसके बाद से राजवीर को असल जिंदगी में सांप दिखने का सिलसिला मानो शुरू ही हो गया। वो जब भी अपने कहीं काम पर जाता, कहीं टहल रहा होता, कहीं से लौट रहा होता, तो उसे एक ना एक दिन काले रंग का सांप सड़क के आसपास तो उसे दिख ही जाता था। उसके दिमाग में कई बार ये बातें तो आती कि यार ये अचानक से मुझे सांप दिखने क्यों शुरू हो गए, लेकिन वो मजदूर आदमी था, उसके पास इतना समय ही नहीं होता कि इन चीज़ों को ध्यान से सोचे या समझे। वो सोचता था कि चलो दिख गए तो दिख गए। वो सुबह अपने मजदूरी पर चला जाता था और शाम तक घर लौटता था। यही सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी में चले जा रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन सुबह जब वो किसी जगह से घर वापस लौट रहा था तो वो उसी रास्ते से लौट रहा था जिस रास्ते पे उन्होंने वो मंदिर तोड़ा था। जब वो उस रास्ते से लौट रहा था तो देखा कि वो ज़मीन अब भी वैसी है, लेकिन उस ज़मीन के बीचों बीच वो मंदिर जो इन दोनों ने तोड़ा था वो वापस से आकर खड़ा हो गया। राजबीर के कदम एकदम रुक गए,
क्योंकि उसे पूरा यकीन था और विश्वास था कि मुनेश ने और राजवीर ने दोनों ने वो मंदिर तोड़ दिया था। लेकिन अब अचानक से वही मंदिर बिल्कुल वैसी स्थिति में वहां पे दोबारा मौजूद कैसे हो गया। जब उसे यकीन नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो उस मंदिर की तरफ बढ़ चला देखने के लिए कि कहीं आंखों का धोखा तो नहीं। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुंचा, उसकी दीवारें छू कर देखी और अंदर तक गया और वो आकृति दोबारा देखी, इंसान की और सांप की, तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई आंखों का धोखा नहीं, ये कोई वहम नहीं, बल्कि हकीकत में ये मंदिर दोबारा आ गया। लेकिन कैसे? क्योंकि उस दिन तो इन दोनों ने मंदिर तोड़ दिया था, तो अब ये कैसे आया? जब राजवीर को ये यकीन नहीं हुआ और ये चीज वो अपने ठेकेदार को दिखाना चाहता था, तो वो वहां से भागा अपने ठेकेदार के घर। ठेकेदार को बुला के लाया और कहा कि वो मंदिर जो हमने तोड़ा था वो दोबारा से अपनी जगह वापस आ गया। ठेकेदार को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ठेकेदार को वो वापस जगह लेकर आया, तो लेकिन दोस्तों इस बार वो मंदिर अब वहां से गायब हो चुका था। राजवीर का मुंह फटा का फटा रह गया, उसके होश उड़ गए। वो यकीन नहीं कर रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो वो मंदिर वापस से आ गया था और अब मैं जब वापस आया तो वो मंदिर गायब हो चुका था। ये यकीन करने लायक नहीं था राजवीर के लिए। उसने अपने ठेकेदार को समझा और बोला कि मेरी बात का यकीन करो, वो मंदिर वापस आ गया था, लेकिन मैं जैसे ही तुम्हें लेके आया वो गायब हो गया। ठेकेदार कहने लगा कि मेरा समय खराब मत कर यार, मैं जानता हूं तू मजे ले रहा है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। वो ये कहकर वहां से चला गया। लेकिन राजवीर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। यही सब सोचते सोचते राजवीर अपने घर गया। घर जाकर उसने अपनी घरवाली को ये सारी चीजें बताई कि हाँ ऐसा भी हुआ था। उसकी घरवाली ने उसकी बात का यकीन किया और कहने लगी कि ये हो ना हो कुछ ना कुछ तो अलग था। उसके बाद वो अपने दोस्त मुनेश के यहाँ गया, जहां वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था, ये पता करने की वो अपने गांव से वापस आया कि नहीं। और वो ये खबर उस मुनेश को भी बताना चाहता था कि वो मंदिर अचानक से आया और गायब हो गया। तो वो शाम को मुनेश के यहाँ गया, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पता किया, तो उन्होंने एक बड़ी ही दुखद खबर राजवीर को सुनाई। उन्होंने बताया कि मुनेश अपने गांव में था, खेत में घूम रहा था कि तभी एक काले सांप ने उस पर हमला कर दिया और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। और इस बात को बीते अभी कुछ दिन ही हुए। राजवीर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त जिसके साथ उसने कितना काम किया है वो उसे छोड़कर चला गया। लेकिन उसने एक चीज पर गौर किया और वो था काला सांप, और वो सांप उसे भी बहुत दिखाई देता है। राजवीर ने उन लोगों से पूछा कि सच में वो काला सांप था। उन्होंने बोला कि हाँ, एक काले सांप ने उस पर हमला किया था और उसके बाद वो थोड़ी समय बाद वो मर गया। राजवीर बहुत गम में था, बहुत उदास हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में वो काले सांप को लेकर बात घूम रही थी कि यार ये क्या है, मुझे भी अचानक से दिखने शुरू हो गए और मुनेश की जान लेने के पीछे भी काले सांप का हाथ है। ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ में? यही सब सोचते सोचते वो अपने घर गया, रात का खाना खाया और अपने घर सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। दिमाग में उसके काफी बातें चल रही थी। वो जागा हुआ था, घर के सारे लोग सो चुके थे कि उतनी ही देर में उसने अपने घर के अंदर एक बड़ी ही अजीब सी परछाई देखी। और वो परछाई देख राजवीर डर के एकदम से चौंक के अपने बिस्तर पे उठ के बैठ गया। दरअसल उसने एक परछाई देखी जिसका नीचे का धड़ इंसान का और ऊपर सांप का। और जब उसने ये परछाई देखी तो उसके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई वो ये कि उसने ऐसी ही चीज उस मंदिर के अंदर बनी हुई देखी थी। उसे एकदम से याद आ गया कि मैंने ऐसी आकृति एक मंदिर के अंदर बनी हुई देखी थी और उस मंदिर को मैंने तोड़ा था। वो उठकर आगे देखने गया कि ये परछाई अगर है तो वो इंसान कहाँ गया। उसने चारों तरफ निगाह डाली, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो थोड़ा डर चुका था। वो वापस से चुपचाप आकर अपने बिस्तर पे लेट गया। लेकिन दोस्तों, इस रात के बाद से राजवीर की हालत और जिंदगी खराब होनी एकदम से शुरू हो गई। इस दिन के करीब 2 दिन बाद ही राजवीर की हालत ऐसी थी मानो जैसे राजवीर एकदम सूख कर कांटा हो गया। वो अच्छा खासा था सेहत में, और 2 दिन के भीतर ही उसकी हालत इतनी खराब थी। उसकी घरवाली बहुत ज्यादा परेशान थी। वो राजवीर को लेकर डॉक्टरों के पास भागती रहती थी। वो गरीब आदमी थे, ज्यादा उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी उसकी घरवाली उसकी जान बचाने के लिए, उसको सही करने के लिए डॉक्टरों के पास चक्कर लगाया करती थी। लेकिन राजवीर की सेहत में कोई सुधार नहीं था। वो दिन पर दिन दुबलाता जा रहा था और हालत उसकी खराब होती जा रही थी।
उसकी घरवाली लोगों से मदद मांगा करती थी, लोगों के आगे रोती थी, बस कहती थी कि उसके पति की जान बचा ले कोई कैसे भी करके। मैं आपको बताऊं तो राजवीर की कुछ दिनों बाद हालत ऐसी हो गई थी कि जब गली के कुछ लोग उसे देखने गए तो वो तक डर गए। वो अपने कमरे में बैठा रहता था, अपने पलंग पे बैठा रहता था और अपने ही शरीर को कभी नोचता रहता था तो कभी अपने दांतों से अपने शरीर के मांस को खींचा करता था। उसके शरीर पर काफी सारे जख्म बन गए थे और देखने में ऐसा लगता था कि जैसे ये राजवीर है ही नहीं। उसकी हालत इतनी खराब थी। अजीब तरीके से चिल्लाना, बहुत अजीब तरीके से बर्ताव करना, ये सारी चीजें राजवीर की खराब हालत को दर्शाती थी। राजवीर की ऐसी हालत देखकर आस पड़ोस के लोग तो यही कहते थे कि ये पागल हो गया और इसका बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन उसकी घरवाली हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बस अपने पति को किसी भी हाल में सही करना चाहती थी। उसी बीच किसी ने राजवीर की घरवाली को बताया कि तुम किसी बाबा को भी जरूर दिखा लो, क्योंकि जैसी राजवीर की हालत है और वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा तो कहीं कोई और चक्कर ना हो जिसकी वजह से राजवीर की हालत हो गई। इसके बाद राजवीर की घरवाली ने एक बाबा से बात करी और राजवीर की सारी हालत उन बाबा को बताई। ये बात सुनकर बाबा राजवीर को देखने उसके घर आए। जब उन्होंने राजवीर की हालत देखी तो वो खुद चौंक गए, क्योंकि राजवीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो ये कहने लगे कि अभी तक ये जीवित कैसे है, ऐसी हालत में तो इंसान जीवित रह ही नहीं पाता। उन्होंने राजवीर से बात करने की कोशिश करी लेकिन राजवीर बात करने को राजी ही नहीं था। वो बहुत अजीब तरीके की हरकतें कर रहा था, अपना शरीर नोच रहा था, चिल्ला रहा था। उन्होंने बोला कि मुझे किसी भी हालत में राजवीर से तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसी इसकी हालत है, हो ना कुछ तो ताकत है जो शरीर के ऊपर इसके ज़रूर है। अब वो क्या ताकत है, जब मैं राजवीर से बात करूंगा तभी पता चल पाएगा। उन बाबा ने राजवीर की घरवाली से पूछा कि ये होश में कब आते हैं, आपको कुछ पता है? तो उसकी घरवाली ने उन्हें बताया कि कुछ नहीं पता, ये कभी भी होश में आ जाते हैं। अगर आना होगा तो अभी कुछ देर में आ जाएंगे, वरना तो पूरे पूरे दिन होश में नहीं आते। बाबा ने उसकी घरवाली की बात सुनकर थोड़ी देर वहां रुकने का फैसला किया कि अगर ये थोड़ी देर में होश में आ जाता है तो मैं इससे बात करके पता लगा सकूं कि आखिरकार क्या बात है। उसके बाद उन्होंने वहां पे इंतजार किया और कुछ घंटों बाद राजवीर होश में आया, क्योंकि जब वो होश में आता था तो वो रोता था और बस यही बोलता था कि मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे मार देगा। जब बाबा ने राजवीर से बात करी और पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने ऐसा कुछ किया था कि जिसकी वजह से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, राजवीर ने बताया कि मैंने एक मंदिर को तोड़ा था, जिस मंदिर के अंदर एक ऐसी आकृति बनी हुई थी जैसे कि आधा इंसान और आधा सांप, और उसके बाद से मुझे रोज काले सांप दिखाई देते थे और वही आकृति जो मैंने उस मंदिर के अंदर देखी थी वही मेरे सामने आती है, वही मेरा शरीर नोचती है, मुझे रोज मारती है, वो मुझे बहुत परेशान करती है, आप मुझे बस किसी तरह बचा लो। बाबा ने जब ये बात सुनी तो वो समझ गए कि आखिरकार ये मसला क्या है, और उसके थोड़ी देर बाद राजवीर फिर अपना होश खो बैठा। बाबा ने बोला कि मुझे पता करना पड़ेगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आखिरकार ताकत कैसी ताकत है। और अगले दिन जब बाबा वापस से राजवीर के घर आए तो उन्होंने उसकी घरवाली को बताया कि ये जो शक्ति की बात कर रहा है ये दरअसल एक राक्षस है। हो सकता है इन्होंने एक राक्षस के मंदिर को तोड़ दिया हो, वो एक श्रापित मंदिर होगा जिसको इन्होंने तोड़ दिया था, और जब उसका घर वो टूट गया तो वो बदला लेने इसके पास आया है। यकीन करें वो राक्षस इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि उसे ऐसे हराया या फिर निकाला नहीं जा सकता। वो इतना ताकतवर है कि अगर उसने एक बार ठान लिया कि वो इसको मारेगा या इसको अपने साथ लेकर जाएगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं। उसकी घरवाली ने रोते हुए पूछा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि उसके घर टूटने पर वो राक्षस इसके पीछे पड़ा है। अगर हम उसका वो घर दोबारा वहां पे बनवा सकें तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इसी आस से उसकी घरवाली राजवीर के ठेकेदार के पास गई और उसको सारी चीज़ें बताई। उसके ठेकेदार ने उसकी बात सुनी और उसने बोला कि मैं ज़रूर कुछ करता हूँ, क्योंकि राजवीर की ज़िंदगी का सवाल था। उसके बाद वो ठेकेदार उस ज़मीन के मालिक से बात करने गया। उसने सारी चीज़ें उस मालिक को बताई। उसने बोला कि अगर आप इजाज़त दें तो उस लड़के की जान बच सकती है, अगर आपने नहीं दिया तो वो लड़का अपनी जान से हाथ खो बैठेगा। अब ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। उसकी बात सुनने के बाद उस ज़मीन के मालिक ने भी उन्हें इजाज़त दे दी कि हाँ तुम दोबारा वहाँ पे वो मंदिर बना सकते हो। उसके बाद उन्होंने
बिना किसी देरी के वहां पे वो मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ठीक बिल्कुल वैसा ही मंदिर बनाया गया जैसा तोड़ा गया था। बिल्कुल हूबहू वैसा ही मंदिर बना के दिया गया और उसके साथ साथ उसी दीवार पे उसी जगह बिल्कुल वैसी ही आकृति भी बनाई गई। और दोस्तों, जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसके कुछ ही दिनों के अंदर राजवीर की सेहत में भी सुधार आना शुरू हो गया। अब वो अपने होश में रहता था और धीरे धीरे समय के साथ राजवीर भी ठीक हो गया। वो समझ गए थे कि वो श्रापित मंदिर, वो दानव या फिर राक्षस का जो मंदिर था, उसी वजह से सब हुआ था। और राजवीर ये भी समझ गया था कि हो ना हो मुनेश की मौत भी इसी वजह से हुई थी। शायद राजवीर की किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन सही समय पे इन सारी चीज़ों को करके बच गया। अगर कुछ देर और होती तो राजवीर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानी आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।